बिहार में बीपीएससी का जो छात्र हैं, उन पर लाठी डंडा की बरसात हो रही है। इस कड़ाके की ठंड में पानियों की बौछार हो रही है। आखिर क्या कारण है कि सरकार उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं कर रही है और अभ्यर्थियों जो है वह रोड पर निकलने को मजबूर है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फिक्सी न्यूज नेटवर्क को। अभी हम मौजूद हैं धीरिति क्लासेस में और हमारे साथ इस क्लासेस के डायरेक्टर मौजूद हैं। आइए हम इससे चर्चा करेंगे कि क्या मामला है, क्या मांग है इनका। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। सबसे पहले थोड़ा-सा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सुमन सौरभ हुआ। मैं धृति क्लासेस का फाउंडर हूँ और मैं भी कॉम्पिटिटिव पेपर की ही तैयारी करवाता हूँ। अच्छा, क्या मामला है? बीपीएससी जो है, अभी अभ्यर्थी जो हैं, वह रोड पर हैं, पूरा उनकी प्रशासन उनके ऊपर डंडा चला रहा है। क्या मामला क्या है? कुछ दिन पहले का जो मामला था इसके संदर्भ में कि बीपीएससी में बच्चे नॉर्मलाइज़ेशन की माँग कर रहे थे। एक्चुअली बात ये थी कि बीपीएससी पेपर एक पाली में ना करके मल्टीपल शिफ्ट में करवाना चाहती थी। तो उससे बच्चों में दिक्कत ये आ जाती है कि हो सकता है कि किसी शिफ्ट में पेपर आसान आ जाए, किसी शिफ्ट में पेपर टफ हो जाए और पेपर को एक लेवल में रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से किसी एक शिफ्ट वाले को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाए और दूसरे शिफ्ट को हो सकता है कि क्वेश्चन टफ आ जाए, नंबर ना उठा पाए बच्चे। एक जो आपका नंबर होता है उसका कि कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ से बाहर हो जाए। तो ये बच्चों के बीच में डर बना होता है। तो इसलिए उनका नॉर्मलाइज़ेशन का माँग जायज़ भी था और सही भी था। इससे बहुत बच्चे झेलते भी हैं इसको, तो एक तरह का जायज़ था ये माँगना कि नॉर्मलाइज़ेशन होना चाहिए कहीं था। न कहीं बीपीएससी के द्वारा यह फिर बाद में जो है एक देखा गया कि एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले इस प्रकार का नॉर्मलाइज़ेशन को जो है लागू करना, ये कहें तो छात्रों पर थोपना, इस प्रकार से जो है छात्रों का माँग जायज़ था। ख़ैर बीपीएससी ने बाद में इस पर क्लियर किया कि इस एग्ज़ाम तक जो है नॉर्मलाइज़ेशन को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी उसके बाद हम देख रहे हैं कि पटना के सड़कों पर जो भी अभ्यर्थी हैं, वह इस ठंड में निकले पड़े हुए हैं और आक्रोश उनके मन में है, आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या मामला है? एक्चुअली क्या हुआ कि उस दिन पेपर जब कंडक्ट हो रहा था तो पटना के ही कुछ सेंटर में धांधली का कुछ वीडियोज़ भी सामने नज़र आया। 1-2 केंद्र हैं पटना में जहाँ पे ऐसी बात आई है, सामने निकल के आई। तो बात ऐसी है कि अगर आप पटना राजधानी में आप अगर इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाएँ, तो बाकी सेंटर पे क्या हुआ होगा? तो एक मन में ये शंका बच्चों के मन में ये शंका है। इसलिए उनका ये भी माँग मेरे ख़्याल से लगता है, कहीं न कहीं जायज़ है कि अगर पेपर कहीं एक सेंटर का आप कैंसल कर रहे हैं, तो बाकियों को भी इसके संदर्भ में सोचना चाहिए सरकार को एक बार। हालाँकि जो पेपर लीक हुआ था जितने सेंटर पर, इस 17वीं बीपीएससी परीक्षा के मामले में, तो बीपीएससी ने यह कहा था कि जो सेंटर पर ऐसा धाँधली हुई है, जो कि जिसका वीडियो भी आई है, तो सिर्फ़ उसी सेंटर का जो है कि पेपर को कैंसल करके और दोबारा से कराने पर विचार है। जो कि छात्रों का यह कहना है कि वह एक सेंटर को नहीं, पूरे जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उस सब को जो है कैंसल करके और री एग्ज़ाम कराया जाए। कहाँ तक जायज़ है यह? ये तो मामला सिर्फ़ आपका सिर्फ़ एक सेंटर का आपने आपके आपको पटना के सेंटर के बारे में जैसे जो भी न्यूज़ वग़ैरह में चल रहा था या जो भी बच्चों के थ्रू पता चला, तो ये तो सिर्फ़ एक सेंटर की कहानी आपको पता चल पा रही है। ऐसे बिहार में मेरे ख़्याल से सैकड़ों सेंटर बनाए गए क्या होंगे। बात है! आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ पटना में यूँ कहें तो जो वीडियो सामने आया सिर्फ़ उसी में धाँधली हुई है। ऐसा यदि बीपीएससी मान रही है तो यह सरासर गलत होगा। क्योंकि बिहार के राजधानी में जब यह हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार राजधानी से अलग जो क्षेत्र है जहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, क्या गारंटी है कि वहाँ पर जो है इस प्रकार से धाँधली नहीं होगी? कहीं न कहीं बच्चा जो सवाल उठा रहा है वह जायज़ भी है। हाँ, एकदम सही सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चे से और ये जायज़ भी है कि हो सकता है कि बाकी छात्रों के साथ भी ये कहीं न कहीं तो बच्चों के साथ कुछ गलत होगा अगर अच्छा, क्या लगता है जो पेपर लीक हुआ है, किनकी संलिप्तता लग इसके रही है बारे आपको? में तो ख़ैर ये तो जाँच का विषय है, कौन क्या है इसमें इन्वॉल्व है, ये तो जाँच का एक विषय है, वो सरकार ख़ैर देख रही है इसमें जो भी है, गवर्नमेंट इसमें अपना काम कर रही है। फिर भी एक बार थोड़ा-सा सरकार को बच्चों को नज़र में रख के सोचना चाहिए इसलिए कि बीपीएससी
बहुत बड़ी संस्थान है, बिहार का सबसे बड़ी संस्थान अच्छा, है जो क्या कि क्या जो जो बीपीएससी संस्था है, वह सरकार के अंतर्गत है या फिर वह एक अलग मूल रूप से अलग एक संस्था है जिस पर सरकार का कोई रोक-टोक नहीं चलता है? क्या ऐसी संस्था हाँ, है? ये एक संवैधानिक संस्था ही है। इसका जो भी काम वगैरह होता है, वो गवर्नमेंट का जो भी काम है, उससे अलग रख के ही इसमें काम किया जाता है। हाँ, लेकिन नियुक्ति जो भी होती है सचिवों की या उसके अध्यक्ष होंगे, वो गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन इसका एक संवैधानिक संस्थान है और ये अपना काम अलग तरीके से ही देखती है। कहीं न कहीं अभी जो खबर निकल के आ रही है कि इसमें जो भी बड़े स्तर पर पदाधिकारी का नियुक्ति जो होती है, वह सरकार करती है। तो यही कारण कहीं न कहीं एक है कि जो भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी का, उनके मन में ऐसा लग रहा है कि जब सरकार नियुक्ति करती है और नॉर्मलाइज़ेशन लागू करेगी, तो कहीं न कहीं ऐसा इसका छाँट-काट होने का एक हाँ, मन थोड़ा में भ्रम जो है फैला हुआ है। हाँ, एक थोड़ा-सा ये तो डाउट है, कि बच्चों के मन में डाउट है और इसलिए जो भी आप देख रहे हैं अभी, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है ड्यू टू यही एक कारण हो सकता है। क्या कहेंगे उन छात्रों को जो अभी हमने देखा है कि कुछ 2 ही दिन पहले एक बीपीएससी का अभ्यर्थी थे सोनू। आप पटना के जो खान सर हैं, उनके कोचिंग के यूँ कहें तो टॉपर छात्र रहे हैं जो कि आत्महत्या कर लिए। इस प्रकार का कदम उठाना कतई सही नहीं है। छात्रों के हाँ, लिए बच्चों क्या को कहें? थोड़ा-सा इसमें संयम बना के रखना चाहिए और ऐसा कदम ना उठाएँ, इससे कोई फ़ायदा उनको तो मेरे ख़्याल से लग रहा है कि कहीं न कहीं लॉस ही उनके परिवार का लॉस हुआ। प्लस जो आप तैयारी कर रहे हैं, एक उम्मीद जो रहती है, कहीं न कहीं एक परिवार का भरोसा टूट जाता है। तो ऐसे बच्चों को ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। कहीं न थोड़ा कहीं वेट सरकार या बीपीएससी को भी तो देखना ही चाहिए क्योंकि इस यह जो है चल रहा है अभी। हाँ, इसमें तो कहीं न कहीं दोनों को इसके बारे में बच्चों को रख के सोचना पड़ेगा। कहीं न कहीं दोनों को रख हमने के देखा सोचना है कि पड़ेगा। बिहार में लगभग जो भी बड़े स्तर का भी पेपर है या छोटे स्तर का पेपर है, लगभग पेपर जो है वो लीक ही करा दिया जाते हैं। क्या लगता है? इसमें तो मैं सरकार की ही नाकामी कहूँगा इसमें क्योंकि जब चूँकि पुलिस प्रशासन सब कुछ जब उन्हीं के हाथ में है, तो फिर नाकामी स्वीकारना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जैसे और रेलवे कहीं से न लेकर कहीं के सरकार भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एक कारण ये भी हो सकता है। लगभग जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या इस प्रकार का एग्ज़ाम हो, पेपर लीक हो जाना और ख़ास करके बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यह पिछले कई सालों से होते आ रहा है। हर एक पेपर ही लीक हो जाता है। कहीं न कहीं सरकार को इस पे थोड़ा-सा देखना चाहिए क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल होता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मैं मानता हूँ कि थोड़ा सरकार इसमें थोड़ा बच्चों को आगे रख के सोचती तो ज़्यादा अच्छा होता। हताश होने का जो एक यह भी मुद्दा है कि यदि आप इतिहास उठा के देखेंगे, तो सिविल सर्विसेज़ में जो है बिहार के सबसे ज़्यादा आपको छात्र मिलेंगे, जो बड़े-बड़े सिविल सर्विसेज़ में जो भी अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं, वो अपने बिहार से ही हैं। उनके रग-रग में इस प्रकार से जो है ना सिविल सर्विसेज़ का एक नशा छाया रहता है और जब इस प्रकार से कुरीति का सामना करना पड़ता है, तो मन में तो हताश होना एक लाज़मी बात है। हाँ, आप इतिहास उठा के भी देख लीजिए पहले से भी और अभी भी, अभी यूपीएससी के पेपर में सबसे ज़्यादा बिहारी ही जो भी पेपर होता है, अभी देख लीजिए आप इतिहास भी पहले से भी हाँ, यूपीएससी हो यूपीएससी हो या जो भी बड़े स्तर का पेपर होता है, उसमें बिहारी ज़रूर आपको मिलेंगे कहीं न कहीं। तो हमारी प्रतिभा में तो कोई कमी नहीं है, यहाँ के बच्चों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। लेकिन बस वही जो सिस्टम से जो मार खा रहे हैं, थोड़ा-सा इसमें अभी भी बिहार बहुत पीछे है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में जो सरकार है या फिर आगे आने वाली सरकार है, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे अपने छात्रों के लिए? हम तो यही कहेंगे कि जो बच्चे 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनका एक एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने में। तो सरकार कहीं न कहीं इस चीज़ को भी अपने संदर्भ में लाती, इस चीज़ को देखती, तो उनके साथ इंसाफ हो और जो पैसे के बल पे नौकरी ले लेते हैं, थोड़ा-सा इस पे थोड़ा सजग होके काम करना पड़ेगा सरकार को, देखना क्या पड़ेगा। जैसे कल देखे कि जनसुराज से जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने आए और थोड़ा-सा सहानुभूति दिए, छात्रों के साथ पैदल मार्च भी किए। लेकिन यह बात उठने लगी कि वह बीच मझधार में छात्रों को छोड़ कर के और भाग खड़े हुए। क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई बच्चों को इन टीका-टिप्पणी? सब चीज़ों पे, इन नेताओं पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना जो भी मुद्दा है, अपना एक अलग संगठन बनाएँ और उसके अकॉर्डिंग जो भी हो, सरकार के सामने प्रस्ताव रखें और अपनी बात खुद करें। तीसरे चौथे को इन्वॉल्व ना करें, मेरा मानना है। देखिए बात दरअसल यही है कि यदि छात्र आंदोलन है तो इसको छात्र आंदोलन ही रहने देना चाहिए। किसी भी बाहरी पार्टी का समर्थन इसमें लेने से नुकसान छात्रों को ही होगा। दरअसल जो वर्तमान में सरकार है, उनको भी यह
एक जागरूक व्यक्ति हो करके और यह छात्रों की जो मांग है उस पर सुनना बेहद ही जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले फ्यूचर जो है वह छात्र का ही होता है और कहीं न कहीं वर्तमान में सरकार हो या आने वाली सरकार हो, इसका जो खामियाजा है वह भुगतना ही पड़ता है। चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।